मनोहर चौहान को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। निवासी भजपुर का रहने वाला है, जो आज से करीबन 3 माह पूर्व आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 17/3/2020 को उसकी नाबालिग भांजी को किसी अज्ञात व्यक्ति अपहरण करके ले गया है। तब से थाना डभरा के द्वारा लगातार पता तलाश की जा रही थी। साइबर सेल जांजगीर से प्राप्त कॉल डिटेल के आधार पर लगातार उस दिशा निर्देशन पर पता तलाश की जा रही थी। भाटापारा में सरयू पारण ब्राह्मण समाज को गौरवान्वित करने वाले सुरेंद्र शर्मा सम्मान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरयू पारण ब्राह्मण समाज द्वारा भाटापारा परिक्षेत्र में समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, निगम मंडल में कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष बनने से समाज गौरवान्वित हुआ है। भाटापारा में सुरेंद्र शर्मा के सम्मान में हुआ कार्यक्रम आयोजित। छत्तीसगढ़ सरयू पारण ब्राह्मण समाज भाटापारा परिक्षेत्र में समाज के गौरव को बढ़ाने के लिए अध्यक्ष कृष्ण कल्याण परिषद बनाए जाने पर सुरेंद्र शर्मा का सम्मान किया गया। समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनको सम्मान किया गया। वहीं सुशील शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि सुरेंद्र शर्मा जैसे व्यक्ति का सम्मान करना छग सरयू पारण समाज के लिए गौरव की बात है। इसके लिए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी महामंत्री पीएल पुनिया, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे एवं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के आभारी हैं, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान करके गौरवान्वित किया है। कांकेर में पंखाजूर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मोबाइल दुकान में हुई चोरी के आरोपियों को पकड़ लिया। आपको बता दें कि बीते दिन ग्राम बड़े कापसी स्थित हीरा मोबाइल दुकान में चोरों ने शटर का ताला तोड़कर चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और चोरों को सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बालोद क्षेत्र में ग्राम चिचबोड़ में बीते 2 साल बाद भी स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय निर्माण का पैसा नहीं मिल पाया है, जिसके कारण यहां के हितग्राही भटकने को मजबूर है। पंचायत द्वारा भी इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण हितग्राही परेशान है। मामले में पंचायत के सचिव का कहना है कि ये मामला उनके कार्यकाल का नहीं है। जब मीडिया ने सवाल किया तो आपने इनके पैसे दिलाने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि पूर्व सचिव द्वारा इनके शौचालय का पैसा जिला पंचायत में वापस जमा करा दिया गया है। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। इसके तहत लोगों को खुले में शौच जाने से रोकने घर घर शौचालय निर्माण के लिए राशियां दी जा रही हैं। कुछ हितग्राहियों को सरकार द्वारा शौचालय बनाया जा रहा था और कुछ हितग्राहियों को ये भी कहा गया था कि वह शौचालय बनवा लें, उसके बाद उन्हें राशियां दे दी जाएंगी। जिसके बाद हितग्राहियों द्वारा खुद के खर्चे से शौचालय तो बनवा लिए गए, लेकिन परंतु अभी तक उनको राशि नहीं दी गई है और अभी तक इसको लेकर के अधिकारी भी कुछ बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। मेरे को आने लगभग 1 वर्ष हो रहा है। इसके पूर्व क्या हुआ पता नहीं। तो आपने क्या प्रयास नहीं किया उनको पैसा दिलाने? प्रयास किया, जानकारी लिया तो पता चला कि पैसा जिला में जमा हो चुका है। तो वापस लाने के लिए आपने किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन वो बोलता है कि जो जमा हो गया उसका राशि जिला वाले लेंगे। वो पूर्व सरपंच के जमाने से है, मतलब वो गुलाब का नाम है करे जमुन भाई और वो लड़े है कि सचिव के युगल किशोर, उसी के जमाने का है। और ये जो है ना, हम लोग को मालूम नहीं था कि ये लोग पैसा निकाल लिए करके, वो ऑडिट हुआ उसमें पता चला है। मेरा घर तो सेप्टिक बैठाने के लिए बचा है। क्या पंचायत वाला बोले कि आप बनाओगे तो 12,000 मिलेगा, तो मैं बनाता हूँ ऐसे ही। उसके बाद पैसा के लिए बोलता हूँ तो जिला पंचायत यहाँ कितना साल हो गया पैसा? कम से कम 1-1.5-2 साल हो गए।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 2 दिन पहले ही भाजपा संगठन के जिला अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद कार्यकारिणी का विस्तार हुआ और अब तेजी से इसका विरोध भी होने लग गया है। आज जाजा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसका खुलकर विरोध करने लगे हैं। सिद्धनाथ पैकरा ने ये तक कह दिया कि जिले में भाजपा संगठन की कमान बेईमान और गद्दारों को सौंप दी गई है। संगठन के ऐलान के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए सिद्धनाथ पैकरा ने अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए बिना नाम लिए अपने ही पार्टी के नेताओं को जमकर भला बुरा कहा है। आनंद फानंद में अचानक अंबिकापुर में बड़े नेताओं के पास में बैठ करके बड़े नेताओं को राष्ट्रीय नेता के पास में बैठ करके इसको फटाफट बना दिए। जो सीनियर कार्यकर्ता थे, जो अनुभवी लोग थे, जो कर सकते थे, तो वैसे लोगों को दरकिनार करके जो 40 साल के चश्मा में देख रहे हैं, 40 साल पुरानी बात को करके कर रहे हैं, जिससे संगठन इससे मैं नहीं मानता कि संगठन ऐसा होना चाहिए। अमेरिका, भारत और ब्राजील जैसे दुनिया के ताकतवर देश कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन तीनों देशों से दुनिया के 54% यानी कि 1.48 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश बन गया है, जहां 41 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना महामारी का कहर। अमेरिका, भारत, ब्राजील सबसे ज्यादा प्रभावित। सिर्फ यहाँ दुनिया के 54% केस, 44% की मौत। सबसे ज्यादा कोरोना मरीज और सबसे ज्यादा मौत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश। भारत डराने वाले आंकड़ों की ओर बढ़ रहा। दुनिया में हर दिन मरने वाले 20% से ज्यादा लोग भारत में। अमेरिका, भारत, ब्राजील जैसे दुनिया के ताकतवर देश कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन तीनों देशों में दुनिया के 54% यानी कि 1.48 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। बता दें, भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश हो गया है। यहाँ 41 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ब्राजील 40,91,000 मामलों के साथ अब तीसरे नंबर पर है। भारत में मरीजों के बढ़ने की रफ्तार अगर यही रही तो नवंबर तक 1 करोड़ और साल के अंत तक देश में 1,40,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो जाएंगे, जबकि 1,76,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका है। दुनिया में अभी संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में है। वहाँ 63 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अमेरिका और ब्राजील में अब हर दिन औसतन 40 से 45 हजार नए संक्रमित मिल रहे हैं। भारत में अब तक 41 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में हर दिन 85,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव केस के मामले में भारत पहले से ही दुनिया में दूसरे नंबर पर है। एक्टिव केस यानी ऐसे मरीजों की संख्या जिनका अभी इलाज चल रहा है। देश के 5 राज्यों में 7% मामले और 69% मौतें। देश में संक्रमण का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिला। देश के 41 लाख संक्रमितों में 21.40% यहीं से हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से 11.83% और तमिलनाडु से 11.20% मरीज हैं। इसी तरह मौत के मामले भी अभी तक 37.52% मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। कोरोना का संक्रमण भले ही तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये उतना घातक नहीं है। दुनिया भर में दहशत फैलाने वाला कोरोना वायरस जल्द ही खत्म हो जाएगा। कई देशों के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये वायरस तेजी से कमजोर हो रहा है। महामारी की शुरुआत में इसका संक्रमण जितना घातक था, अब वह वैसा नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बिलासपुर शहर के प्रतिष्ठित अपोलो अस्पताल में निशा सिंह की हुई मौत का मामला गरमाने लग गया है। आपको बता दें, जिसके चलते शहर के राजपूत करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचना दी है कि 4 दिन के अंदर अगर निशा के
मौत के जिम्मेदार दोषी डॉक्टर को अस्पताल प्रबंधन ने नौकरी से नहीं निकाला तो फिर उन्हें मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। अस्पताल का घेराव करके जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अपने ज्ञापन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 10 सितंबर को उनका ये विरोध प्रदर्शन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ किया जाएगा। हम लोगों की मांग है डॉक्टर असाटी पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए, अपोलो प्रबंधन उसे तत्काल प्रभाव से निष्कासित करे। बिलासपुर प्रशासन से निवेदन है कि वो उस पर तत्काल हत्या का प्रकरण दर्ज करके उसको गिरफ्तार करे। अगर ये 4 दिनों के अंदर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग अपोलो का घेराव करेंगे। आगे अपोलो प्रबंधन अपने इस घेराव का या न्याय व्यवस्था बिगड़ने का जिम्मेदार स्वयं रहेगा। सिहावा नगरी जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर सीता नदी अभ्यारण्य के घने जंगलों में स्थित सीता नदी घूमर नाम का प्राकृतिक झरना लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घने जंगल में चट्टानों के बीच से गिरता दुधिया रंग का पानी खूबसूरत नजारा पेश करता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्राकृतिक झरना बना आकर्षण का केंद्र। घने जंगलों के बीच मनमोहक जलप्रपात। प्रकृति के इस उपहार से कोसों दूर सैलानी। नरहरा वाटरफॉल की भी दिखती है झलक। सीता नदी घूमर झरना नाम से भी प्रसिद्ध। सिहावा नगरी जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर सीता नदी अभ्यारण्य के घने जंगलों में स्थित सीता नदी घूमर नाम का प्राकृतिक झरना लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घने जंगल में चट्टानों के बीच से गिरता दुधिया रंग का पानी खूबसूरत नजारा पेश करता है। लोग प्राकृतिक वातावरण का ऐसा नजारा देखकर घंटों तक उनकी खूबसूरती निहारते रह जाते हैं। लेकिन अफसोस कि प्रशासन ने इस मनमोहक जगह को ना तो संवारने का प्रयास किया और ना ही पर्यटकों को इस ओर आकर्षित करने के लिए कोई कदम उठाए गए। यही वजह है कि सैलानी प्रकृति के इस उपहार से कोसों दूर है। सीता नदी घूमर झरना सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में होने की वजह से कई सैलानियों की पहुंच से कोसों दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कच्चे रास्तों से करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इसके बाद जो मनमोहक नजारा सामने दिखाई देता है वह सारी थकान को छूमंतर कर देता है। इसके साथ ही मन को सुकून भी देता है। शांत वातावरण के बीच ये स्थल जिले के पर्यटन स्थल नरहरा वाटरफॉल की झलक दिखाती है। तकरीबन 50 फीट ऊंचाई से नीचे की ओर से गिरते इस झरने को देखने से मन को असीमित आनंद होता है। जब बरसात के दिनों में बड़े बड़े चट्टानों से होकर बहने वाली जलधारा बहती है तो इस जगह की सुंदरता पर 4 चांद लग जाते हैं। बहुत ही खतरनाक क्षेत्र में है और सीता नदी जो सीता जी वहाँ पर बाल धोए थे इसके नाम से सीता नदी जाना जाता है। उससे ऊपर जस्ट जाओगे आप तो निश्चित ही झरना बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही खतरनाक क्षेत्र में है वो झरना। इसके बारे में बहुत लोग यहाँ पर जानकारी लेके आते हैं और वहाँ पर आकर एंजॉय भी करते हैं। उस झरने पर मनोरंजन करने लायक है, बहुत ही सुहाना है वो झरना। तो सीता नदी के पास में झरना जो है और वहाँ पे घूमर के नाम से जाना जाता है वहाँ पे, और वहाँ क्या है आने जाने के लिए दिक्कत होती है वहाँ पे घर, और क्या है अपने आवागमन का साधन भी नहीं है और कोई बाहर से कोई आते हैं दर्शनीय लोग आते हैं तो आने जाने में दिक्कत होती है कि वहाँ पे कोई हाँ वही आने जाने में तो कोई तकलीफ घूमर के नाम से जाना जाता है। सर कहा जाता है कि कभी यहाँ भगवान श्री राम अपने वन गमन के दौरान इस इलाके से भी गुजरे थे। इस वजह से इस नदी को सीता नदी कहा जाता है। वैसे ये जगह इलाके के लोगों के लिए एक सहज और सरल पिकनिक स्पॉट बन चुका है, लेकिन घूमर झरना और आसपास क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन सुविधाओं के अभाव से ये खूबसूरत स्थल अभी तक पर्यटकों की पहुंच से दूर और उपेक्षित है।
अगर यहाँ सुविधाएं मुहैया करा दी जाएं, तो ये एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बन सकता है। सिहावा से के न्यूज के लिए एस कुमार साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।